बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के फ़र्स्ट ईयर क्लास फ़िज़िक्स में आज हम डॉपलर इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। डॉपलर इफ़ेक्ट क्या है और इसकी इक्वेशन क्या है और इसकी कौन कौन सी केसेस हैं। डॉपलर इफ़ेक्ट को समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाई है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये लेसनर है और ये सोर्स है। सोर्स क्या है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। ठीक है, सो लेट सपोज ये एक गाड़ी है, कार है, और जो हमारे पास एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल कार की क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ये हॉर्न वगैरह, मतलब जब ये हॉर्न बजाता है कार, तो जो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे जो लिसनर रिसीव करेगी, इसमें जो चेंजेस आएगी, इसको हम आज स्टडी करेंगे इस डॉपलर इफ़ेक्ट में। और डॉपलर इफ़ेक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन हम बाद में करेंगे। सो यहाँ पे ये एक सिनेरियो है, यहाँ पे गाड़ी है और ये एक लिसनर है। ये क्या है, ये हमारे पास लिसनर है, ईयर है। ये ईयर किसी आदमी की कान है, ईयर। यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी ये यहाँ पे रिसीव करती है, ठीक है, ये जनरेट करती है, ये फ्रिक्वेंसी है। जब ये मूव करती है तो इसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आती है। ओरिजिनली इसकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंसी इस पोजीशन पे रिसीव करती है यहाँ पे, तो इसकी अलग फ्रिक्वेंसी होती है। लेकिन जब ये गाड़ी मूव करती है टूवर्ड लिसनर की तरफ, ये जब मूव करती है तो इसकी फ्रिक्वेंसी में अपेरेंटली चेंज ये महसूस करती है ये लिसनर। ये जो चेंज प्रोड्यूस होती है, इसको हम डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। डिफाइन किस तरह करेंगे डॉपलर इफ़ेक्ट को, दोबारा देखें ज़रा। जब यहाँ पे किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी में जब चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू मोशन की वजह से, जब किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, किसी बॉडी की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में चेंज प्रोड्यूस होती है, अपेरेंटली चेंज प्रोड्यूस होती है विद द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स या लिसनर, इसको हम डॉपलर इफ़ेक्ट कहेंगे। समझ गए। यहाँ पे डॉपलर इफ़ेक्ट की डिफिनीशन कुछ इस तरह करेंगे हम। द चेंज इन pitch of sound or apparent change in frequency। The change in pitch of sound या apparent frequency of sound। The change in pitch of sound or apparent frequency, the change in pitch of sound or apparent frequency of sound caused by relative motion of source or listener is known as Doppler effect। दोबारा देखें ना। The change in pitch of sound या frequency, apparent frequency, जब हमारे पास apparent frequency में change आ जाए या pitch of sound में change आ जाए, किसकी वजह, is caused by relative motion of source या listener। जब इस frequency में change आ जाए due to the relative motion of the car या listener, या कार को हम स्टैटिक कहें और लिसनर को आगे करें, तो तब भी इसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी। या लिसनर को रेस्ट पे रखे और इस कार को मूव करे टुवर्ड द लिसनर,
तो इसमें जो चेंजेस आएगी इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहेंगे। समझ गए? यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड हमारे पास लिसनर से लेके इस पॉइंट तक स्पीड हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या है? v। ये हमने डिनोट किया, ये एक फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ की जो लिसनर रिसीव करती हैं, और इस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है ये v है। ठीक है, डिस्टेंस v स्पीड। सो नॉर्मली हम स्पीड ऑफ साउंड को इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। स्पीड ऑफ साउंड को हम v इज इक्वल टू एफ लेमडा के थ्रू हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये क्या है? फ्रिक्वेंसी है और ये लेमडा वेवलेंथ है। ठीक है, ये नॉर्मली इस पोजीशन पे है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेकिन जब ये सोर्स क्या है? जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, सोर्स जब मूविंग स्टार्ट करता है टुवर्ड द स्टेशनरी, ये अभी स्टेशनरी है, तो जब ये स्टेशनरी की तरफ, स्टेशनरी सोर्स लिसनर की तरफ मूव करती है, तो इसने जो एरिया कवर किया ये वी.एस कवर किया, जो डिस्टेंस यहाँ पे ये क्या है? अभी वी.एस है। तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो इसकी जो नई फ्रिक्वेंसी बनेगी, इसकी नई फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? एफ डैश, और लेमडा हमारे पास क्या होगी? नई लेमडा डैश। क्लियर? अब इन दोनों को हम डिफाइन करेंगे जब कार इज मूविंग टूवर्ड द स्टेशनरी लिसनर। सो नई फ्रिक्वेंसी जो बनेगी एफ डैश बनेगी, और नई वेवलेंथ बनेगी ए लेमडा बनेगी। पहले ओरिजिनल एफ था और लेमडा था। तो चेंज किस में आएगी? लेमडा में चेंज आएगी जब कार मूविंग टूवर्ड द स्टेशनरी लिसनर। तो लेमडा में हमारे पास क्या, किस तरह चेंज आएगी? एज वी नो दैट हमारे पास लेमडा डैश, लेमडा हमारे पास क्या है? v बाय एफ है। ठीक है, नॉर्मली जो ओरिजिनल है, और यहाँ पे क्या होगी? v बाय एफ डैश होगी। ठीक है, क्लियर? नई स्पीड। सो यहाँ पे हमारे पास व्यू जो यहाँ पे स्पीड होगी ये कुछ इस तरह बनेगा। जब v से हम v.s को माइनस करें तो हमारे पास डिस्टेंस कुछ इस तरह बने, v माइनस टोटल से हम माइनस करेंगे v.s को। क्लियर? सो v माइनस v.s। सो यहाँ पे हम जब फाइंड करेंगे, सो नॉर्मली इक्वेशन हमारे पास इस तरह बनेगी, v इज इक्वल टू एफ डैश लेमडा डैश। इस पॉइंट पे कार जब इस पॉइंट पे है, ठीक है, मोशन किया, तो हमारे पास एफ डैश को अगर हम इस साइड पर रखें तो v बाय लेमडा डैश। क्लियर? सही है। और जो नई लेमडा है ये ओरिजिनल लेमडा है, लेमडा इज इक्वल टू v बाय एफ। सो लेमडा डैश हमारे पास क्या होगी? इसमें चेंज आई है, पहले हमारे पास यहाँ तक v था, तो अब ये क्या है? v क्या है? v जो डिस्टेंस है, स्पीड है v माइनस v.s। तो यहाँ पे हम नई लेमडा डैश हमारे पास क्या होगी? v माइनस v.s बाय एफ। क्लियर? सो क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड द एफ डैश। So we put this equation 1 and equation 2. Putting equation 1 and 2. So lambda dash हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो नई फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। अब हमारे पास आएगी एफ डैश इज इक्वल टू v बाय लैम्डा डैश की क्या है? v माइनस v.s बाय एफ। क्लियर? सो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जब एक डिनोमिनेटर में एक दूसरा डिनोमिनेटर आ जाए तो इसको हम नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, v माइनस v.s मल्टीप्लाई एफ। सो न्यू फ्रीक्वेंसी जब हम इसको कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम
काउंट करेंगे तो एफ डैश होगी, एफ डैश हमारे पास क्या है वी बाय वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई एफ। ये क्या है, ये फाइनल फ्रिक्वेंसी है। इस पॉइंट पे जो फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगी तो इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड करेंगे। सो ये हमारे पास क्या था, डॉपलर इफेक्ट का फर्स्ट केस था। इसके डिफरेंट केसेस है। जब हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, डॉपलर इफेक्ट की फर्स्ट केस क्या है, जब हमारे पास लिसनर स्टेशनरी पे होती है और सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी लिसनर। सेकंड केस क्या है, जब हमारे पास सोर्स जो होती है ये रेस्ट पे होती है और लिसनर को हम आगे करते हैं। ये हमारे पास सेकंड सोर्स है। तो ये दो सोर्सेस है। इसमें हमने फर्स्ट केस को डिफाइन किया जब हमारे पास लिसनर स्टेशनरी होती है और सोर्स हमारे पास मूविंग करती है टुवर्ड द लिसनर। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी में किस तरह चेंज आएगी, इस इक्वेशन के थ्रू इक्वेशन में चेंज आएगी। सो फ्रीक्वेंसी में लेट सपोज अगर इस पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल। लेट सपोज टोटल इसकी जो स्पीड है इस पॉइंट पे, ये हमारे पास क्या है, इस कार की 20 है और इस कार ने ये हमारे पास मूविंग करती है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है 20 मीटर पर सेकंड। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 1 हर्ट्ज़ है। 1 हर्ट्ज़ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो स्पीड यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकंड है v, और इसने मोशन किया टुवर्ड द लिसनर vs से। तो इसको हम 10 मीटर पर सेकंड के साथ मोशन किया, तो बताए इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या होगी, ज़्यादा आएगी या कम आएगी टुवर्ड दिस पॉइंट। सो इसको हम इस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे एज वी नो दैट एफ डैश, एज वी नो दैट the source is moving toward the stationary listener, so we will use this equation. So v divide by v minus vs f, clear। so यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। v की वैल्यू क्या है 20 और v माइनस 20 माइनस vs क्या है 10 मल्टीप्लाई f क्या है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज़। सो इससे आएगी हमारे पास 20 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 1, ये कट गया तो हमारे पास 2 हर्ट्ज़ आएगी। सो न्यू फ्रिक्वेंसी जब हमारे पास बनेगी ये 2 हर्ट्ज़ आएगी। तो इससे पता चल गया कि फ्रिक्वेंसी पहले 1 हर्ट्ज़ था, फ्रिक्वेंसी पहले 1 हर्ट्ज़ थी, अब न्यू फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई है ये 2 हर्ट्ज़ है। सो फ्रिक्वेंसी में हमारे पास चेंज आ गई। जब फ्रिक्वेंसी में चेंज आती है तो वेवलेंथ में चेंज आती है। यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आएगी। जगह कम होगी, स्पेस कम होगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा, वेवलेंथ शॉर्टर होगा। जब वेवलेंथ शॉर्टर होगा तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के दरमियान हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है और ये याद रखिए F = 1/λ। जब वेवलेंथ को हम इंक्रीज़ करेंगे, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। जब वेवलेंथ को डिक्रीज़ करेंगे फ्रिक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज़ होगी। तो ये था हमारे पास डॉपलर इफेक्ट का फर्स्ट केस। सेकंड केस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल व्हेन द सोर्स इज़ मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी लिसनर, ये केस नंबर फर्स्ट था। ये याद रखिए, यहाँ पे हमने पॉइंट आउट नहीं किया है लेकिन ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस व्हेन द सोर्स इज़ मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी लिसनर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सेकंड केस पढ़ेंगे। सो अगर इस केस में कोई मसला है तो आप इसको अपने पास नोट करें। जब फिज़िकल क्लासेस में आप आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो भी क्वेश्चंस है आपकी तो उस पर करेंगे। और इसके साथ ये न्यूमेरिकल, ये जनरल न्यूमेरिकल है, ये याद रखिए। पेपर में भी आ सकती है और MCQs में भी आ सकती है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ये शॉर्टकट 5 मिनट में, विद इन 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 से भी कम, 1 मिनट अगर आपको ये फार्मूला याद हो तब। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।